जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में आपका स्वागत है और आज मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रिसिटी क्या चीज़ होती है, यानी इसका मतलब विद्युत। इलेक्ट्रिसिटी में करंट क्या होता है, एम्पियर क्या होते हैं, वोल्ट क्या होते हैं और वाट क्या होता है। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको व्हाइट बोर्ड के माध्यम से बताता हूँ कि यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इसके अंदर आने वाली चीज, सबसे पहले करंट क्या होता है। करंट, ठीक है, तो करंट के बारे में मैं आपको बताता हूं। करंट क्या होती है? किसी भी, जैसे कि कोई ये हमारा तार है, एक तरीके से ये वायर है, या हमारा कोई भी सर्किट है कि मान लो ये पीसीबी बोर्ड है, तो किसी भी सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉन के बहने को करंट कहा जाता है। जब अगर हम इस तार के अंदर इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाएंगे तो इसको हम करंट कहेंगे, CURRENT। करंट, स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक हो सकती है तो उसे माइंड में करना, क्योंकि थोड़ी बहुत हो सकती है चीजें, ठीक है। और अगर किसी सर्किट बोर्ड के अंदर भी अगर हम करंट को फ्लो करवाएंगे, चाहे वो करंट डीसी का हो या वो एसी का करंट हो, तो वो करंट ही कहलाया जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि किसी भी सर्किट के अंदर या वायर के अंदर, जैसे कि हमारे पास एक कूलर है, ये जैसे कि मैंने ये ऐसे करके कूलर बना लिया है। अब हम इसके अंदर अगर एक तार डाल दें और यहां से करंट को फ्लो करवा देते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से, तो क्या कूलर चल जाएगा? तो सभी को पता है कि ये कूलर अब इस वक्त नहीं चलेगा, क्योंकि करंट को फ्लो होने के लिए वापसी का रास्ता भी चाहिए होगा, जिसको हम न्यूट्रल कहते हैं। और देसी हमारे गांव की भाषा में कहा जाता है कि ठंडा तार, ऐसे कुछ कहा जाता है ना, ठंडा तार कहते हैं कोई, और इसको कह देते हैं गर्म। तो इस वाले तार को जो करंट फ्लो हो रहा है तो इसको हम कहेंगे लाइन वायर, और कुछ लोग इसको फेस भी कहते हैं। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और मैंने आपको बता ही दिया था कि करंट उसी को कहा जाता है, अगर किसी के अंदर अगर हम इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवा रहे हैं तो उसको करंट कहा जाता है। यहां तक आपको समझ आ गया हो तो मैं आगे का आपको बताता हूं। दूसरे नंबर पे जो हमारे पास सब करंट था, ये दूसरे नंबर पे अब हमारे पास आता है वोल्ट। अब वोल्ट किसको कहा जाता है कि जैसे कि अगर मान लो हमने यहां से फ्लो करवाया करंट को, यानी इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाया, अब ये जिस स्पीड में इसको फ्लो करवा रहा है तो उस स्पीड को हम वोल्ट कहते हैं। 220 की स्पीड से अगर इलेक्ट्रॉन इस तार के अंदर बह रहे हैं तो इसका मतलब 220 वोल्ट हो गया। तो यानी इलेक्ट्रॉन के बहाव को, किस स्पीड से इलेक्ट्रॉन उसमें बह रहे हैं, तो उसको हम वोल्ट कहते हैं। अब ये जैसे कि वोल्ट है, अब जितने कम वोल्ट होंगे उतना ही कम स्पीड में वो इलेक्ट्रॉन बहेगा, और जितने ज्यादा वोल्ट तेज होंगे उतनी ज्यादा स्पीड में इसके अंदर इलेक्ट्रॉन तेज चलेंगे, और उसी ज्यादा स्पीड से ये पंखा तेज घूमेगा। वोल्ट हमने बढ़ा दिया इसके, तो इसका मतलब क्या होगा कि पंखा भी तेज घूमेगा। और जैसे कि आपको कभी करंट पकड़ लेता है, कोई किसी ने तार को छू लिया ऐसे करके, और उसको जो करंट लगता है तो वो करंट नहीं, वोल्ट ही लगता है। अगर कम वोल्ट का अगर हमने तार पकड़ लिया तो हमें झटका भी नहीं लगता। जैसे कि अब बहुत से लोग मोबाइल की बैटरी को अपनी जीभ से लगा के चेक करते हैं, क्योंकि मोबाइल की जो आपकी बैटरी होती है, छोटी सी जैसे कि बैटरी है मोबाइल की, तो इसमें से 2-3 पिनें निकल देती है, इसको लोग जीभ से लगाते हैं, हाथ लगाते हैं, कोई करंट नहीं लगता, क्योंकि इसके अंदर जो वोल्ट होते हैं
वो 3.5 वोल्ट होते हैं बस, हमें करंट नहीं लगता। अगर इसी बैटरी के अंदर 220 वोल्ट हो तो किसी की मजाल नहीं इसको जीभ से के हाथ से भी टच नहीं कर पाएगा। बताना चाहूंगा कि करंट भी हमारे पास दो तरीके के होते हैं। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास जो हम यहां पे लिख देते हैं टाइप्स ऑफ करंट, ठीक है। पहले नंबर पे जो हमारे पास जो करंट होता है, जो हमारे घरों के अंदर आता है, जो कहते हैं कि प्राइमरी करंट कह सकते हैं जिसको हम, यानी प्राथमिक करंट जो हमारा सबसे पहले जो हमारे घरों के अंदर आता है उसे हम कहते हैं एसी करंट। बोर्ड दिख रहा है ना ठीक से। और दूसरे नंबर पे जो हमारे पास करंट आता है वो आता है डीसी करंट। अब इन दोनों में फर्क क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जो ये एसी करंट है आपका, ये हमारे घरों में जो गवर्नमेंट बिजली प्रोवाइड करवाती है, जैसे कि आपके घर में मीटर लगा हुआ तो जो उसके अंदर जो करंट आता है तो वो एसी करंट आता है। और ये आता है हमारे पास 220 वोल्ट से लेके, जो मैं वी बना रहा हूँ, वी का मतलब होता है वोल्ट, और इसका जो सिंबल होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, ऐसे करके। अगर कहीं पे आप अगर इस तरीके से देखोगे निशान, तो इसका मतलब ये एसी करंट का निशान है। 220 वोल्ट एसी से लेकर ये आपका लगभग 240 वोल्ट तक आता है। अगर इससे कम आ रहा है तो भी आपके घर के अंदर जो प्रोडक्ट होंगे जो आप यूज करते हो, जैसे कि फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, कुछ भी हो सकता है XYZ, उसको दिक्कत हो सकती है। अगर इससे ज्यादा आ रहा है तो भी दिक्कत हो सकती है। अब ये सब दूसरे नंबर पे आते हैं, ये सिंबल में ऐसे क्यों बनाया जाता है। तो मैं यहाँ से ये डीसी को हटा देते हैं, अभी इसके बाद इसका नंबर आएगा ताकि अच्छे से समझ सको आप। तो ये सिंबल का मतलब क्या होता है, और एसी करंट का जो फुल फॉर्म होती है उसे कहते हैं हम अल्टरनेटिव करंट। अल्टरनेटिव करंट, अल्टरनेटिव का मतलब होता है कि जैसे सिंबल से ही दर्शा रहा है कि इस तरीके से ये सीधा नहीं चलता, जैसे कि कोई सांप होता है, सांप के तरीके से इस करंट चलता है, इस तरीके से। इसके वोल्ट फिक्स नहीं होते, कि जैसे कि ये करंट एक जाने का सीधा रास्ता है, यह है 0 और यहाँ है 220। ये 0 से शुरुआत होगी, ऊपर उठेगा 220 तक पहुंचेगा, फिर 0 आएगा, फिर 220 तक पहुंचेगा, फिर 0 आएगा, फिर इस तरीके से ये चलता रहेगा। और जो बीच में इसका मीडियम जो पॉइंट होता है वो 125 मान लो, इस तरीके से ये करंट को इस तरीके से फ्लो होता है। तो ये अल्टरनेट की तरीके से ये चलता है, इसलिए इसको एसी करंट कहा जाता है। और ये इसलिए बनाया जाता है कि जब आप इसको टच करोगे और छुओगे तो यानी आपको जब ये 0 जाएगा तो एक बार यही झटका लगता है कि आपको झटका लगता है और जोर से झटके को दूर फेंक देता है इंसान को, ताकि करंट ना लगे। मैंने इसे छुआ, मेरा हाथ को झटका लगेगा, हल्का सा मेरा हाथ इससे दूर हो जाएगा। अब ये दूर क्यों होता है तो इसके पीछे का भी रहस्य मैं आपको आज बता ही देता हूँ। आप अपने घर के अंदर कोई भी सामान होता है, जैसे कि मेरे पास ये चार्जर रखा हुआ है मोबाइल का, इस पर अगर लिखा होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा जरूर। तो आप इस पे देखिए चार्जर लिखा हुआ रखा हुआ है, अगर आपको साफ दिख रहा है तो, नहीं तो मैं कोई दूसरी चीज़ उठाता हूँ। ये देखो इसके ऊपर कहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए ये 5060HZ दिख रहा है। नहीं कोई दूसरी चीज़ देता हूँ, इसमें से कुछ नज़र नहीं आ रहा है। देखिए इस चार्जर में मैं आपको बता रहा था कि इसमें आपको दिख नहीं रहा, तो इसमें देखो साफ दिखेगा कि कोई भी प्रोडक्ट होता है। हमारे पास एक ये वॉश करने वाली मशीन है जिससे एसी की सर्विस की जाती है, ये भी बिजली से ही चलती है और अल्टरनेट करंट से चलती है। आप कोई भी सामान खरीदोगे तो उसके ऊपर लिखा रहेगा कि वो किस करंट से चलता है, वो एसी करंट से चलता है या डीसी करंट से चलता है, वो कितने वाट का पावर खर्च हो रहा है, कितने वाट उसकी पावर है, वो सब बताएगा। तो मैं यहाँ पे था, ये 50 और 60 इसने यहाँ पे बता दिया कि मैं 220 वोल्ट से चलता हूँ, V का सिंबल दिखा दिया, 50 और 60 HZ। तो ये जो 50 और 60 HZ लिखा रहता है, 50 और 60 HZ, इसको हम कहते हैं हजट। अब जब हमें
झटका क्यों लगता है? क्योंकि ये इन अ 1 मिनट, 1 सेकंड के भीतर, 1 सेकंड के अंदर ये क्या करता है कि 50 बार जीरो पहुंचता है और 220 तक आता है। तो ये 1 सेकंड के अंदर 50 बार आपके पलक झपकने से पहले ही कई बार वो आपको बचने का मौका देता है। यानी आपने इसको छुआ तो 1 सेकंड के अंदर 50 बार उसने वोल्टेज को ड्रॉप करा के ताकि आप बच सको, क्योंकि जीवन बहुत अनमोल है। तो इसीलिए ये चीज रखी जाती है और ये करंट का स्वभाव भी इस तरीके से होता है कि ये कह सकते हैं कि ये इसी तरीके से चलता है। आप कोई भी बिजली का सामान खरीदोगे अपने घर के अंदर, कुछ भी खरीद लो XYZ, आप मोबाइल खरीद लो, टीवी खरीद लो, फ्रिज खरीद लो, जो कुछ भी आप पानी की मोटर होगी उसके डब्बे के ऊपर, सबके ऊपर इंफॉर्मेशन लिखी रहती है कि भाई वो AC करंट से चलेगा या DC करंट से चलेगा। ये तो थी AC करंट के बारे में बातें। अब आते हैं हम DC करंट के ऊपर। ये DC करंट क्या होता है? DC करंट होता है AC करंट का बिल्कुल पलट, यानी बिल्कुल उल्टा, कि जो हम सामान खरीदते हैं उसके ऊपर लिखा रहता है कि ये AC से चलेगा या DC से। अगर किसी चीज के ऊपर अगर DC लिखा होगा तो वो जरूर वो चीज होगी, जैसे मोबाइल हो गया आपका, और जो चीज हम अपने हाथ में अपने साथ कैरी करके चल सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट भी DC करंट में ही ऑपरेट होते हैं ज्यादातर। DC करंट का स्वभाव क्या होता है? जैसे ये सांप की तरह चल रहा है तो DC करंट चलेगा बिल्कुल नाक की सीध में, बिल्कुल सीधा। अगर DC वोल्ट को अगर हम 5 वोल्ट देंगे तो 5 पे ही चलेगा, वो ना तो 4 होएगा और ना ही वो 5 होगा और ना वो 3 होगा, वो 5 पे ही चलेगा, वो ना घटेगा ना बढ़ेगा। वो क्या होता है कि इसको ये चीजें खत्म कर दी जाती है, इस चीज को। अल्टरनेट बंद हो गया, एक सीध में करंट चलना है। अब चाहे आप कितने भी वोल्ट से चला लो, अगर करंट इस तरीके से चले तो इसको AC नहीं DC वोल्ट कहा जाएगा। DC वोल्ट की फुल फॉर्म होती है डायरेक्ट करंट, क्योंकि ये एक दिशा में चलता है, ये डायरेक्ट करंट कहा जाता है। किसी को भी अगर कोई मेरे से सवाल पूछना है, अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही है तो वो कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन जो उसके डाउट्स है वो कर सकते हो और मैं उसको जवाब जरूर दूंगा। किस तरीके से आपकी कंफ्यूजन दूर होएगी मैं उसको जरूर दूर करूंगा, क्योंकि डायरेक्ट करंट जैसे बिल्कुल सीध में चलता है तो ये बिल्कुल सीध चलेगा तो ये खतरनाक हो जाएगा बहुत ज्यादा। अगर 220 करंट, ये यहाँ पे 220 चल रहा था पर इस तरीके से चल रहा था तो खतरनाक नहीं था। अगर 220 को अगर हम इस तरीके से चला दें, माफ करना ये जीरो लगाना मैं भूल गया था, तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। तो इसलिए ही हम 220 करंट पे डायरेक्ट करंट इस्तेमाल नहीं करते। डायरेक्ट करंट सबसे पहले इसकी खासियत ये होती है कि ये स्टोरेबल करंट होता है, इसको हम स्टोर कर सकते हैं बैटरी के अंदर, और DC करंट को हम स्टोर नहीं करते हैं। जैसे मोबाइल की बैटरी हो गई, आपके घर में जरूर वो लगा होगा, क्या कहते हैं उसको, जिससे जब बिजली चली जाती है तो करंट बल्ब बल्ब जल जाते हैं, इन्वर्टर हो गया, आपका मोबाइल हो गया, मोबाइल भी बिजली से चलता है, वो अपना करंट को स्टोर कर लेता है जब आप चार्ज करते हो। और पावर बैंक हो गया, बहुत सी चीजें होती हैं कि स्टोर करंट हो जाता है, वो डायरेक्ट करंट स्टोर हो जाता है बैटरीज में। तो डायरेक्ट करंट को हम 1.5 वोल्ट से लेकर, ज्यादातर बता रहा हूं इससे ज्यादा भी इस्तेमाल होता है, लेकिन डोमेस्टिक में यानी जो हमारे आम घरों के अंदर जो करंट इस्तेमाल में होता है, इंडस्ट्री में तो बहुत ज्यादा भी होता होगा, लेकिन ज्यादातर 48 वोल्ट तक घरों के अंदर DC वोल्ट को इस्तेमाल किया जाता है। इससे ज्यादा घरों के अंदर इससे ज्यादा वोल्ट इस्तेमाल नहीं होता। 1.5 वोल्ट कैसे? जैसे कि आपके घर में घड़ी होगी, दीवार पे घड़ी रखती है, उसमें जो सेल डलते हैं वो 1.5 वोल्ट पे होते हैं। मोबाइल हो गया आपका, उसके अंदर जो बैटरी होती है उसके अंदर 3.5 वोल्ट का करंट होता है। और जो आपकी जो बैटरी होती है इन्वर्टर के अंदर वो 12 वोल्ट की बैटरी होती है। आपके घर में RO भी लगा होगा, RO के अंदर जो एक पंप होता है वो आपका
24 वोल्ट से लेकर 48 वोल्ट तक में चलता है, क्योंकि जहां तक मैंने अपनी आंखों से देखा है घरों के अंदर इससे ज्यादा वोल्ट डायरेक्ट में इस्तेमाल नहीं होते। इतना आप समझ गए होंगे, क्योंकि डायरेक्ट करंट और अल्टरनेट करंट में कितना फर्क होता है। जहां तक मैंने आपको बताया है कि इन दोनों करंटों में बहुत ही ज्यादा जमीन आसमान का फर्क होता है। और हम इससे आगे बढ़ते हैं। अगर आपने समझना है तो अगर बिल्कुल समझ नहीं आया तो कमेंट कीजिए, नहीं तो अगर दोबारा अपने आप से ही समझना है तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। अब क्योंकि मैं इसको मिटाने जा रहा हूं, क्योंकि अब मेरा आगे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इससे। आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है ये। आपने करंट के बारे में भी जान लिया है, वोल्ट के बारे में भी जान लिया है, क्योंकि करंट होते हैं दो तरीके के, एसी और डीसी। वोल्ट आपको पता ही है, जो एसी में जो आता है 220 वोल्ट के समथिंग आता है, और डीसी के अंदर जो आता है वो आता है 1.5 से लेके 48 वोल्ट तक घरों के अंदर। अब तीसरे नंबर पे जो हमारी जो चीज आएगी उसको कहते हैं हम एम्पियर। अब एम्पियर क्या होता है, इसको समझाने के लिए मैं जैसे पहले बनाया था कोई भी एक डिवाइस बना देता हूं। जैसे कि हमारे पास ये एक कूलर ही ले लो, क्योंकि सबसे पहले मैंने कूलर बताया था, बार बार बदलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। हमने इस कूलर को बनाया, ये कूलर है, कुछ भी समझ सकते हैं, कूलर लिख देता हूं इसके ऊपर में, ये हो गया कूलर। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि जब हम इस कूलर को चलाएंगे और कूलर के अंदर हम करंट को फ्लो करवाएंगे। अब एक तार से हमने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाया, तो इसके लिए पास आउट होने के लिए दूसरा तार भी होता है, जो मैंने आपको बताया था न्यूट्रल का तार है। जब इसके अंदर करंट फ्लो हुआ तो जो कूलर के अंदर जो एनर्जी इसके अंदर इसकी खपत हुई, यानी कूलर ने जितनी एनर्जी को अपने अंदर ऑब्जर्व करा, यानी इस्तेमाल कर लिया, एक तरीके से बिजली की खपत। इसको यानी हम हिंदी में लिखते हैं खपत, यानी जो इसने लोड लिया चलने में, तो उसको हम एम्पियर कहते हैं। मान लो ये कूलर है, इसका नॉर्मल जो इसकी खपत है, ये कहता है कि भाई मेरे को 1 एम्पियर चाहिए चलने के लिए, और मैं इसकी पंखुड़ी को ऐसे करके कस के इसको पकड़ लेता हूं और ये रुक जाती है मेरे हाथों से। अगर मुझ में ताकत होगी तो मैं इसे रोक दूंगा, अगर ताकत नहीं होगी तो नहीं रोक पाऊंगा। मैंने एक से सोचो कि मैंने इसको रोक लिया, अब ये अंदर से क्या करेगा कि अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करेगा, इसमें और मुझ में एक तरीके से फाइट चालू हो जाएगी, इसमें लड़ाई हो जाएगी। अब ये क्या कहेगा वायर को कि और इलेक्ट्रॉन भेजो, यानी मेरे एम्पियर बढ़ाओ। ये खुद के एम्पियर बढ़ाएगा मुझसे जीतने के लिए। अब लड़ाई हो रही है तो दो में से कोई एक तो जीतेगा ही, या तो ये फड़फड़ाता हुआ फूक जाएगा, मर जाएगा, और या फिर दूसरा होगा मेरा हाथ काट के ये खुद को आजाद करवा लेगा। दो ही चीज होगी, इसके ज्यादा कुछ नहीं होगा, या तो मैं जीतूंगा या ये कूलर जीतेगा। अगर किसी भी मशीन के अंदर, ये कूलर का सिर्फ एग्जाम्पल है, अगर किसी भी मशीन की एनर्जी को खपत को कहते हैं एम्पियर, वो कितना खर्चा कर रहा है बिजली को, अगर वो सही चल रहा है नॉर्मल, तो वो अपने नॉर्मल जितना उस पर लिखा रहेगा कितने एम्पियर में मैं चलता हूँ, तो वो चलता रहेगा। अगर अंदर कोई सामान में कुछ खराबी होगी तो वो एम्पियर अपने बढ़ा देगा। अगर मान लो यही कूलर 1 एम्पियर लेता है और वो धीरे धीरे 1.2 कर दे, फिर धीरे धीरे 1.3 कर दे, फिर धीरे धीरे 1.5 कर दे या 4 कर दे, तो वो धीरे धीरे एम्पियर इसके बढ़ते जाएंगे। तो इसका मतलब वो अंदर से लड़ रहा है, उसके या तो कुछ अंदर के पुर्जे, जैसे कूलर को ले लो, इसका बैरिंग जाम है, बैरिंग में उसको घूमने नहीं दे रहा है, तो वो धीरे धीरे अपने एम्पियर को बढ़ाएगा और बिजली की मांग करेगा कि मेरे को और ज्यादा चाहिए। तो एम्पियर का मतलब आप समझ लो कंजम्पशन जो होता है, जो हम कंज्यूम करते हैं, जो हमारी कंज्यूमिंग होती है पावर बिजली की, तो उसको ही हम एम्पियर कहते हैं। आपने देखा होगा कि एनडीपीएल वाले बिजली विभाग के लोग आते हैं, आपके मीटर में एक मीटर लगाते हैं, और इस टाइप का, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ मेरे पास ये जैसा मीटर है, ये ऐसा ही कुछ मीटर होता है। मीटर में वो लगाते हुए इस तरीके से देखते हैं, वो पता लगा देते हैं कि
किस तरीके से इस घर में कितनी खर्चा बिजली का हो रहा है, वो पता लगाते हैं इस तरीके से। उन्होंने पूरे घर के एम्पियर चेक कर लिए, उन्होंने पता लगा लिया घर से कितना खर्च बिजली का कर रहा है। तो बिजली के अंदर जो फ्लो पड़ रहा है, अंदर जो बिजली इसका जिस स्पीड में फ्लो हो रही है उसको कहते हैं वोल्ट, और जिस स्पीड से खर्च हो रही है उसको कहते हैं एम्पियर। तो यानी जितना हम इसको कंज्यूम कर रहे हैं, यानी खपत जो हो रही है बिजली की, तो उसको हम एम्पियर कहेंगे। अगर कोई भी मशीन ज्यादा एम्पियर ले रही है तो इसका मतलब वो अंदर से वो किसी प्रॉब्लम से लड़ रही है, उसको कोई बीमारी है। तो यहां तक आपका क्लियर हो चुका है। और एम्पियर के बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। एक एम्पियर मतलब एक एम्पियर, अगर इसमें माना 1 एम्पियर में मैं चलूंगा तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, पर कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे? अगर ये 1 एम्पियर की डिमांड कर रहा है तो 1 एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मैं आपको बता देता हूं, इसको नोट कर लेना। ये कई एग्जामों में आ चुका है सवाल। आप 625 लिखिए और इसके आगे 15 बार 0, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15, इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो कराएगा 1 एम्पियर में, इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। ठीक है, तो ये एम्पियर के बारे में मैंने आपको बता दिया किस तरीके से ये एम्पियर होता है। और तीसरे नंबर पे, सॉरी चौथे नंबर पे हमारे पास जो आता है वाट, जो सबसे सिंपल है, इसको मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ वाट क्या होता है। जैसे कि हमारे पास मशीन रखी हुई है, ये देखिए, जिसके मैंने आपको हजार्ड के बारे में बताया था, ये मशीन पे लिखा हुआ है 1600 वाट। कोई भी मशीन होगी या आपके घर में पानी गर्म करने का हीटर होगा या फिर गीजर होगा, फ्रिज होगा, कुछ भी होगा, उसके अंदर जो कंपोनेंट होंगे उसका एक वाट होता है, यानी उसकी होगी एक ताकत। अब मान लो आपके घर में एक हीटर है पानी का, तो इस तरीके से होता है हीटर, ऐसे करके गोल गोल घूमता है, यूं करके ऐसे ही होता है ना, इधर से 2 तार निकलती है, बाल्टी में डुबोते हैं और इसको पानी गर्म हो जाता है। अगर ये 1500 वाट का है तो पानी गर्म करने में लगाएगा 15 मिनट लगभग अंदाजे से, नहाने लायक। अगर इसी को हम 2500 वाट कर देंगे, थोड़ा और जल्दी पानी को गर्म कर देगा, यानी इसने अपनी कार्य की क्षमता को बढ़ा दिया। यानी वाट का मतलब होता है उसकी क्षमता, यानी उसकी खुद की ताकत कितनी है। तो किसी भी मशीन की खुद की एक कैपेसिटी को हम वाट में नापते हैं। अब आपका बल्ब हो गया, पहले पुराने जमाने में आप जलाते थे बल्ब, 100 वाट का होता था, फिर 200 वाट का भी आता था, तो उस हिसाब से एलईडी बल्ब भी आ रहे हैं 9 वाट का, फिर 12 वाट का। जितने ज्यादा वाट बढ़ाता है उतनी ज्यादा रोशनी वो देंगे। यानी वाट का मतलब सिंपल सा ही होता है कि उसकी खुद की ताकत है। एक पहलवान एक बार में 10 लोगों को पीट देता है, दूसरा पहलवान आता है वो 5 को ही पीट पाता है, तो यानी उसके वाट कम हो गए। ऐसे ही कई उदाहरण होते हैं जिस तरीके से समझाया जाता है। तो ये हो गई इसकी कैपेसिटी, कैपेसिटी वर्किंग, यानी वर्किंग ऑफ कैपेसिटी को हम कहेंगे वाट। अब मैं एक बार आपका रिवीजन करवा देता हूं। करंट को कहते हैं कि किसी भी सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने को करंट कहा जाता है। ये मैं आगे लिख देता हूं, इधर से मैं बैठा के आपको दोबारा से क्लियर करवा देता हूं, ताकि आपका वीडियो आप लोग देख रहे हो, वीडियो को लाइक करो या चाहे ना करो कोई दिक्कत नहीं, पर वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आपने जरा सा भी मिस किया तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। मेरी चाहे कोई सी भी वीडियो चाहे स्किप करके देख लेना, लेकिन इस वीडियो को अगर आपने स्किप करके देखा तो आपका ये वीडियो देखना बेकार है। अगर वीडियो पे आओगे तो पूरी देख के जाना, नहीं तो मत देखना। करंट का जो मैंने आपको बताया था समझा के, एक लाइन में इसका अर्थ बताता हूं। फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन in any circuit is called current। ठीक है, किसी भी सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉन के बहाव को हम करंट कहते हैं। वोल्ट कहते हैं,
इसका भी इसी का जैसा ही है। फ्लोइंग स्पीड यानी फ्लो करने की स्पीड, एक तो फ्लो कर रहा है बिल्कुल धीरे धीरे, तो उसको भी फ्लो करना कहेंगे। एक आदमी तैर रहा है नदी के अंदर, वो बिल्कुल धीरे धीरे तैर रहा है, एक आदमी बहुत तेजी से तैर रहा है, तो दोनों को तैरना ही कहा जाएगा, ये नहीं कहा जाएगा कि वो चल रहा है। तो इस तरीके से इसको भी फ्लोइंग कहा जाएगा। फ्लोइंग स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सर्किट इज कॉल्ड वोल्ट। ये सीधा सीधा उदाहरण है कि आपका स्पीड के ऊपर, किस स्पीड से, जैसे कि मैंने 220 वोल्ट को छुआ तो करंट लगेगा, 440 वोल्ट को छुआ तो करंट लगेगा, वो वोल्ट के ऊपर कुछ। मैं आपको बताता हूं किसी भी मशीन के अंदर उसकी खपत, कंज्यूमिंग ऑफ पावर इज कॉल्ड एम्पियर। और एम्पियर यानी हम कितनी ज्यादा हम पावर को कंज्यूम कर रहे हैं, हमारी किस स्पीड में वो इलेक्ट्रॉन की मांग कर रहे हैं, किस ज्यादा वो खपत हो रही है, उसको हम उसको कहते हैं एम्पियर। क्यों एम्पियर से ही आधी बीमारियां हम पता लगा लेते हैं किसी भी मशीन की। अगर हमें पता चल जाए कि इतने एम्पियर ये ले रहा है और इसके नॉर्मल एम्पियर, मान लो किसी भी मशीन के नॉर्मल एम्पियर 10 है और वो ले रहा है 15, तो हम समझ जाएंगे कहीं ना कहीं गड़बड़ है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो इससे आधी बीमारी समझ में आ जाती है कि इसके अंदर बीमारी है, कुछ हम इसको ढूंढना पड़ेगा क्या समस्या है, इसका निदान किया जाए। वाट का बिल्कुल सिंपल था, कैपेसिटी ऑफ मशीन कॉल्ड वाट। और दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूंगा, इस स्पेलिंग पे बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ आपको सिखाना है। अगर किसी राइटिंग के अंदर स्पेलिंग में अगर कोई गड़बड़ लगती है और गड़बड़ होने के बाद भी आप सीख गए, तो वो गड़बड़ भी हमारे लिए अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं, आप सीखने पे फोकस कीजिएगा, क्योंकि बहुत सी चीजें याद नहीं रहती और जल्दबाजी में, क्योंकि वीडियो बन रही है और वीडियो में तो होता ही है ऐसा। मैंने आपको 3-4 चीजें के बारे में बता दिया है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको बताई थी, 1 एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 एम्पियर मैंने देखो एम पहले बना दिया, तो ये छोटी छोटी चीजें होती रहती है। 625 और 15 टाइम्स 0, यानी 15 बार 0 बराबर 1 एम्पियर। तो मैं आशा करूंगा कि आप इस वीडियो के माध्यम से बहुत सी चीजें सीखे होंगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है और किस तरीके से हमारी बिजली काम करती है हमारे घर के प्रोडक्ट के अंदर। डीसी करंट क्या होता है, एसी करंट क्या होता है, वो भी मैं एंड में लिख ही देता हूं 5वें नंबर पे। डीसी करंट का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, ये बिल्कुल सीधा चलता है, और इसका जो सिंबल होता है कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। और इसका जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे नॉर्मल घरों में इस्तेमाल होता है, 1.5 वोल्ट से लेकर V का मतलब वोल्ट होता है। अगर किसी V लिखा हुआ है और V के ऊपर आपका ऐसे लिखा हुआ है, तो आप समझ जाना ये डीसी करंट है। 48 वोल्ट तक। 6ठे नंबर पे एसी करंट, अल्टरनेट करंट। इसका जो व्यवहार होता है चलने का, वो इस तरीके से चलता है, सांप की तरह। मैंने आपको बस रिवीजन के लिए बता रहा हूं बस, ठीक है। ये इसका जो सिंबल होता है वो इसके सांप की तरह ही होता है, इस तरीके का होता है।
अगर इस पे लिखा होगा, देखो कहीं ना कहीं इस पे सिंबल नहीं बना रखा है, कोई बात नहीं। और ये 220 वोल्ट से लेकर हमारे घरों में 240 वोल्ट तक होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना भूल गया, जो मैं अब बता देता हूं। डायरेक्ट करंट और अल्टरनेट करंट कोई अलग अलग चीज नहीं है। हम अल्टरनेट करंट को ही किसी सर्किट के थ्रू यानी एसएमपीएस के थ्रू डायरेक्ट करंट में बदल देते हैं और स्टोर कर लेते हैं। जैसे कि आपका ये मोबाइल का चार्जर हो गया, अब ये एक तरीके का वो डिवाइस है जो अल्टरनेट करंट इसके अंदर जाता है और वो इसको डायरेक्ट करंट में बदल के इसके वोल्टेज गिरा देता है और आपके मोबाइल की बैटरी में सेव कर लेता है। और दूसरे नंबर पे उदाहरण हो गया आपके घर का एक इन्वर्टर, जिसके ऊपर एक छोटा सा एक मशीन सी रखी रहती है, नीचे बैटरी होती है, ऊपर होता है एक तरीके से ये भी बहुत बड़ा चार्जर होता है, इसको भी चार्जर ही कह सकते हैं। ये इसका एसएमपीएस होता है। तो ये क्या करता है कि आपका एसी करंट को 220 में इसके अंदर इनपुट करता है, लेता है और डीसी बना के इधर बैटरी को देता है। जब घर की लाइट चली जाती है तो यही क्या करता है, बैटरी से डीसी करंट इससे लेता है और एसी के रूप में वापस आपको ही रिटर्न कर देता है। हम करंट हमारे पास एक ही तरीके का आता है घर के अंदर, वो है एसी करंट, लेकिन हम उसको बदल बदल के इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे मोबाइल के अंदर हो गया और बहुत सी चीजें होती है, इस तरीके से हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो आज की वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी सी लग रही है, मैं यहीं पे वीडियो को बंद करना चाहूँगा। सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।